अखलाक। अच्छे अखलाक वो खूबसूरत चादर है जो आपके सारे ऐब छुपा देती, और बुरे अखलाक वो नंगापन है जो आपके सारे ऐब जाहिर कर देगा। मुझे एक वाक़या याद आ गया, बहुत पुराना। अल्लाह ने हमें हर तबके लगा दिया कि इनको थोड़े से अल्फाज याद, थोड़े से अल्फाज होते हैं तो अरगुल साहब किसी को इजाज़त नहीं देते। हमने मौलाना ज़ार शाह साहब रहमहुल्लाह जो मेरे उस्ताद थे प्राइवेट में, उनसे बात की कि मैं वहाँ जाना चाहता, तो कहने लगे वो किसी को इजाज़त नहीं देते। तो हम 3 तालिब इल्म से दौरे से फारिग हुए, तो उनका चलो यार कोई तैयार ही ना हो, किसी को शौक़ ही नहीं था। मैं चूँकि ख़ारजी मुताला मेरा बहुत था शुरू से ही, तो मुझे आली साफिल सनद का पता था, बाकी किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ दस्तूर नहीं है और ज़ौक़ भी नहीं है तलबा में। तो एक बन्नू का था, एक फ़तेह जंग का था। मैंने कहा तुम्हें तो जाना ही उधर है, तो मैंने देखो मुल्तान
खाना के को देख कर ही रोब शाद। मैं दो शख्सियतों से मरूब हुआ हूँ, उनकी तो जो मेरे दो साथी थे वो मुझे कहीं, तो उनके मुंह से एक जुमला निकला, कहने का मैं तो आलिम ही नहीं हूं और ज़बानी इजाज़त का तो कोई एतबार ही नहीं होता। तो थोड़ी देर के लिए ना खामोशी छा गई। तो मैंने वो बात पकड़ ली। मैंने कहा हज़रत, हमारे पास किताब है, हम आपके सामने पढ़ेंगे, ज़बानी नहीं है, किरातन है। अगर आपको हमारा पढ़ना पसंद आ जाए आप हमें इजाज़त दे दी, और अगर पसंद ना आए तो हमारे लिए यही शर्फ काफ़ी है कि हमने आपके सामने हदीस पढ़ी। तो उनका जो डंडा था ना, यहाँ उन्होंने यहाँ से हटाया और यहाँ रख लिया और गहरी सोच में चले गए। अब इधर हमारे दो नफल काम कर रहे थे और इधर उनकी पुरानी ज़िंदगी की सुन्नत काम कर रही थी कि नहीं देनी इजाज़त, और उधर नफल अंदर जा रहे थे, मिस्कीन बच्चे दे दो। तो डंडा यहाँ रखा हुआ और सोचे जा रहे हैं। काफ़ी देर के बाद कहने लगे अच्छा पढ़ो। तो जो अभी हदीस हम पढ़ेंगे ये मैंने तिलावत की, दूसरी हदीस दूसरे साथी ने, और तीसरे साथी ने। तो तरीका ये होता है कि फिर आखिर से आखिरी हदीस पढ़ी जाती है। तो मैंने किताब लेकर ऐसे वर्क उल्टाए तो उनको वर्क उलटने की आवाज़ आई। तो कहने लगे नहीं, बस आखिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम तीनों को इजाज़त देता हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, किसी को बताना नहीं, मैंने आज तक किसी को इजाज़त नहीं दी। तो फिर उनकी वफ़ात के बाद मैंने ऐसे कहना शुरू किया। तो अल्लाह ताला, अरबों में ये बहुत रिवाज कि वो उनमें सनद हदीस के लिए सफ़र भी करते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँट पे सवार हुए, 1 महीना सफ़र करते करते मिस्र पहुँचे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु कभी असहाब सुफ़्फ़ा में थे। उस वक्त मिस्र के गवर्नर नीचे दस्तक दी, उन्होंने ऊपर से खिड़की खोली। कौन? का मैं जाबिर हूँ। का ऊपर आ जाओ। कने न तुम नीचे आओ न मैं ऊपर आता।
वो हदीस सुनाओ जो तुमने अल्लाह के नबी से बराह रास्त सुनी है मुसलमान की सतर पोशी के बारे में। कहाँ? क़ाल नबी समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाह का बस अस्सलामु अलैकुम। फिर 1 महीना पूरा सफ़र वापस किया एक हदीस की। आपके सामने हज़ारों हदीसें सहाय सित्ता की शक्ल में पढ़ी जाएंगी, तो हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें इतना अल्लाह ने मौका दे दिया। वहाँ तो एक हदीस के लिए कितने लंबे लंबे सफ़र करने पड़ते थे। तो एक दफ़ा मैं मस्जिद नबवी में, चूँकि लोग अब मैं मशहूर हो गया हूँ तो फिर मुसाफिर होते हैं, तो जब लोग इकट्ठे होते माँ फमा हुआ। मैंने कहा देखो, जो लफ्ज़ हुस्न है उसका तकाज़ा है कि
ऐब जाहिर कर देगा।